क्लास 7 द्वितीय पाठ वनभोज लङ्लकार प्रयोगः वयं पश्यामः। अग्रे अस्तावत् वयं चर्चामः यत् प्रथमदृष्ट्या रूपप्रयोगः एवं च अर्थः शब्दस्य। तो अर्थ और शब्दों का रूप का अर्थ देखते हुए वनभोज यह लंग का प्रयोग जो नामक द्वितीय पाठ हमारा है, इसमें हम लोगों ने एक पैराग्राफ देखा था। तो इसमें हुआ कि अतः विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाश अस्ति। रविवासर होने कारण कुछ लोग क्या हैं तो अशोक और अपने परिवार के साथ वनभोजाय पिकनिक के लिए कहाँ पर कालिंदी कुंजम अगच्छत्, कालीकुंज को जाते हैं। अग्रे बोले अशोकस्य सह माता पिता अग्रजा चापि सज्जाः भूत्वा कारयानेन अगच्छत्। इस प्रकार से बताया पहले वाक्य में कि अशोक और उसके पूरे फैमिली, पूरा परिवार, माता पिता, अग्रजा यानी कि बड़ी बहन इत्यादि सभी जाते हैं। अब अगला वाक्य आ रहा है, इसके बाद अगले देखिए लिखा हुआ है तत्र गत्वा अशोकः पश्यति कालिंदी कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। अत्र मनोहराः वृक्षाः पुष्पिताः लताः हरिताः पादपाः च सन्ति। विकसितानि कुसुमानि उपवनं सुरम्यं कुर्वन्ति। अब अगले वाक्य में जब वे लोग कारयान के माध्यम से कहाँ पर कालिंदी कुंज को, ऐसे प्लेस को, स्थान को जब पहुँच जाते हैं तब वहाँ पर आगे क्या होता है उसके आगे की कथा देखिए। बोले कि तत्र गत्वा अशोकः पश्यति, अर्थात कालिंदी कुंजम प्राप्तवा, वहाँ पर पहुँच के तत्र गत्वा अशोकः पश्यति, किम पश्यति, क्या देखता है अशोक, कि तत्र गत्वा अशोकः पश्यति, तत्र माने वहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर, तत्र गत्वा अशोकः पश्यति, तत्र माने वहाँ पर, वहाँ तत्र शब्द का अर्थ होगा वहाँ, तो कहाँ पर, तो कालिंदी कुंजम प्राप्तवा, वहाँ पर पहुँचकर अशोकः पश्यति, अशोकः अशोक नाम के जो व्यक्ति हैं, पश्यति वह देखता है। तो तत्र गत्वा माने जाकर, तत्र माने वहाँ पर, कालिंदी कुंज नामक जगह पर, गत्वा जाकर, पहुँचकर, पीत्वा पीकर, खादित्वा खाकर, सुप्त्वा सोकर। तो त्वा अर्थ में जब किसी शब्द में धातु में त्वा शब्द लगा हो तो उसको करके ऐसा प्रयोग करके बताना चाहिए। तो गत्वा माने जाकर, तत्र माने वहाँ, तो वहाँ पर पहुँच करके जा करके अशोकः पश्यति, क्या देखता है अशोकः पश्यति, किम पश्यति अशोक क्या देखता है, तो पश्यति माने देखता है, कौन देखता है, अशोकः, तो अशोक करता है, पश्यति देखने की क्रिया हो रही है। पश्यति शब्द में कौन सा धातु है, दृश्य धातु से पश्यति शब्द बनता है। पश्यति शब्द दृश्य धातु से पश्यति, पश्यति माने देखना, पश्यति किस धातु से बना है, वह धातु है दृश्य, द्रि शामे हलक, दृश्य धातु से पश्यति शब्द बना हुआ है। धातुएं जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि धातु ही मूल पूछे जाते हैं। तो तत्र गत्वा, वहां पर जा करके अशोकः पश्यति, अशोकः किम पश्यति, कालिंदी कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। तो देखता है कि कालिंदी कुंजम, वह जो कालिंदी कुंज नाम की जगह पर, वहां पर वो इस नामक स्थान पर जो लोग गए थे अशोक और उसके परिवार, तो कालिंदी कुंज नाम का ये जो स्थान है, जो उपवन है, विशालम उपवनम, विशाल माने बड़ा, विशालम माने बड़ा, अ बिग प्लेस, तो विशालम उपवनम, विशाल उपवनम अस्ति, अस्ति माने है, बोले विशाल उपवन है, तो विशालम माने बड़ा ऐसा स्थान। तो विशालम शब्द क्या है, नपुंसकलिंगवाची, और उपवनम, उपवन माने एक बगीचा, उद्यान। देखिए वन माने होता है जंगल, लेकिन जब छोटे जंगल इत्यादि हो, यानी कि जो एक बाग बगीचा हो, गार्डन हो, तो उसको कहते हैं उपवन कहते हैं। तो बोले विशालम एक छोटा सा बड़ा ही उपवन है, बहुत सुंदर उपवन है। तो उपवनम अस्ति, वनम वन शब्द का चलेगा, वनम वने वनानी नपुंसकलिंग में रूप चलेगा। तो बोले तत्र गत्वा, तत्र शब्द अव्ययपद है, गत्वा शब्द भी अव्ययपद है। अशोकः पुल्लिंगवाची शब्द है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, पुल्लिंगवाची राम की तरह रूप चलेगा। पश्यति क्रिया है, कर्ता कौन है, अशोक करता है, और पश्यति क्रिया हो गई वहाँ पे। तो अशोकः एक वचन का करता है, अतः पश्यति भी एक वचन की क्रिया हो गई। अगला शब्द है कालिंदी कुंजम, कालिंदी शब्द स्त्रीलिंगवाची है, जैसे नदी इत्यादि का रूप आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हो, तो नदी इत्यादि के दूसरा रूप चलेगा, नदी, नद्यो, नद्यः। तो इस प्रकार से अगला शब्द आया कुंजम, कुंज माने ऐसा स्थान, कालिंदी कुंज नाम है, तो कुंजम शब्द क्या है, नपुंसकलिंगवाची है। अगला शब्द आया विशालम उपवनम अस्ति, विशालम, विशालम माने बड़ा, विशालम शब्द क्या है, नपुंसकलिंगवाची है, जैसे कि फलम, जलम, भवनम। अगला उपवनम, उपवनम, उपवने, उपवनानि, विशालम, विशाले, विशालानि, बहुत सारे ऐसे विशाल उपवनम अस्ति, उपवन है। अस्ति शब्द का अर्थ होगा है, तो अस्ति क्या है, एक वचन का क्रिया है।
अस्ति स्तः सन्ति। तो कितने उपवन है? एक ही उपवन है जिसका नाम है कालिंदी कुंज, अतः वहां पर अस्ति में एक वचन का प्रयोग किया है। अब अगला वाक्य है तत्र मनोहराः वृक्षाः पुष्पिताः लताः हरिताः पादपाः च सन्ति। किताब में देखते हुए चले, किताब से देख करके अगर समझेंगे इसको तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला बोले तत्र मनोहराः वृक्षाः पुष्पिताः लताः हरिताः पादपाः च सन्ति। तत्र माने वहां पर, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, हियर और देयर। तो देयर के लिए प्रयोग किए, तत्र माने उस कालिंदी कुंज नामक स्थान पर। मनोहराः वृक्षाः, मनोहराः, मनोहर माने सुंदर, मनोहर मन को हरण करने वाले, यानी मन को भा जाने वाले। होता है ना कोई वस्तु, ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं मन को भा जाता है, बहुत सुंदर लगता है, पसंद आता है। तो ऐसे मनोहर वृक्ष, ऐसे अनेक प्रकार के अनेकानेक वृक्षाः, वृक्ष शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। रामः बालकः देवः छात्रः की तरह रूप चलेगा, बनेगा वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। तो वृक्षाः लिखा है कि एक उपवन में कितने, एक ही वृक्ष तो होगा नहीं, बहुत सारे वृक्ष हैं अनेक प्रकार के। इसलिए वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः अनेकाः वृक्षाः सुंदराः अनेकाः मनोहराः। मनोहर माने सुंदर। तो मनोहर शब्द क्या है? यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया। वृक्ष शब्द क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या है? विशेषण है यहाँ पर मनोहर शब्द। तो मनोहर वृक्षों की सुंदरता को बता रहा है, कितने मनोहर हैं, यह वृक्षों की सुंदरता को व्यक्त कर रहा था। मनोहर शब्द यहाँ पर विशेषण है। तो तत्र शब्द हो गया अव्ययपद, मनोहराः शब्द हो गया विशेषण, और वृक्षाः, वृक्ष शब्द क्या है? संज्ञा है, किसी का नाम इत्यादि, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संज्ञा को, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वृक्षाः, वृक्ष शब्द क्या है? बहुवचन का रूप है। वृक्षौ वृक्षौ वृक्षाः देवः देवौ देवाः रामः रामौ रामाः। तो अनेकाः वृक्षाः कुत्र सन्ति? तो कालिंदी कुंज नामक स्थाने, स्थान में है, उपवने, उपवन में है। देखिए उपवने शब्द में क्या? सप्तमी व्यक्ति, वनम वने वनानि सप्तमी व्यक्ति के क्वेश्चन बनेगा उपवने, स्थाने। तो बने कि तत्र मनोहराः वृक्षाः, वहां पर तत्र मनोहर नाम, मनोहर बहुत सुंदर सुंदर वृक्षाः सन्ति, बहुत मनोहर सुंदर अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। तो मनोहर शब्द क्या बन गया? विशेषण बन गया। अतः जैसा संज्ञा होता है वैसा ही विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। तो संज्ञा शब्द हमारा वृक्ष शब्द बहुवचन का है, उसी प्रकार से पुल्लिंग का है, वृक्ष शब्द पुल्लिंगवाची है और बहुवचन का शब्द है। तो इस प्रकार से मनोहर शब्द को भी पुल्लिंग में और बहुवचन का रूप प्रयोग किए। तो मनोहर शब्द बनेगा पुल्लिंग में मनोहरः मनोहरौ मनोहराः। मनोहर किसी का नाम भी हो सकता है, मनोहर नाम भी होता है। तो मनोहर शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची बना, मनोहरः मनोहरौ मनोहराः। तो तत्र मनोहराः वृक्षाः, मनोहर वृक्ष है। अगला कॉमा दिए, फिर बोले पुष्पिताः लताः हरिताः पादपाः च सन्ति। इसके अलावा और भी बहुत सारी वहां पर वस्तुएं उपलब्ध है। क्या क्या है? बोले पुष्पिताः लताः, ऐसे पुष्पित पल्लवित, पुष्पित माने फूल खिले हुए ग्रो करने वाले, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, पुष्पित है, पल्लवित है माने ग्रो करने वाले, बढ़ने वाले। तो लताः हरिताः, हरी हरी लताएं, पेड़ों की, ऐसे ऐसे पेड़ों की हरी हरी नई नई टहनियाँ, नई नई शाखाएं, नई नई ब्रांचेस उसमें से निकल रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखने में, उन पर नई नई पत्तियां निकली, नए नए फूल फल इत्यादि निकल रहे, खिल रहे हैं। तो इसीलिए बोला पुष्पिताः, उस पर पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित माने खिल रहे हैं। तो बोले पुष्पिताः लताः, लता शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची। तो पेड़ की शाखाओं को ही अन्य शब्द में पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते हैं, लता। तो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं में लताएं छोटी छोटी निकलती हैं, उन्हीं लताओं पर, उन्हीं शाखाओं पर क्या होता है? फूल निकलते हैं, फल उगते हैं, जो अनेक वृक्षों में फल भी होते हैं, और क्या कहते हैं, उस पर पत्ते भी निकलते हैं। तो फल फूल या पत्ते जो होते हैं वे सारे उन लताओं पर, उन शाखाओं पर, छोटी छोटी टहनियों पर उगते हैं, खिलते हैं। बोले तत्र पुष्पिताः, पुष्पित हो रहे हैं, खिल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। क्या? तो कौन वृद्धि कर रहा है? बोले लताः हरिता, हरी हरी लताएं, नई नई लताएं खिल रही हैं, नई नई उन शाखाओं में से लताएं निकल रही हैं। तो लताः हरिताः, हरिता हरी हरी, हरित माने हरा, हरित माने हरा रंग होता है। तो बोले कैसी शाखाओं का रंग कैसा है? तो नई नई हरी हरी टहनियाँ, ताजी ताजी एकदम टहनियाँ उनमें से निकली आई हुई हैं। तो लताः ऐसी लताएं, पादपाः च सन्ति, और छोटे छोटे, पादप माने पौधे, पादप माने होता है पौधा। तो ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे उसी उपवन में, तत्र कालिंदी कुंज नाम के उपवने, तत्र अनेकाः पादपाः, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी, च सन्ति, च माने और, सन्ति माने हैं। तो बोले पुष्पिताः, पुष्पित होने वाले, खिलने वाले, बड़े होने वाले, ग्रो करने वाले। कौन? लताः हरिता, हरी हरी लताएं, और पादपाः च सन्ति, हरी हरी लताएं भी हैं, और इसी के साथ साथ
छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्या हैं, पादप माने पौधे भी वहाँ पर, च माने और, संति माने हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसे उगाए गए हैं। अब देखिए अगला, तो पुष्पिता, हाँ पुष्पित शब्द क्या है, विशेषण के रूप में आया, बता रहा है वो क्या हो रहा है, खिल रहे हैं। तो पुष्पित होना, पन्नवित होना माने बढ़ना, ग्रो करना। कौन बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो बोले पादप बढ़ रहे हैं और हरी हरी लताएं भी बढ़ रही हैं वहाँ पर। तो क्रियात्मक है। तो पुष्पिता, पुष्पित शब्द क्या बनेगा, पुल्लिंगवाची। पुष्पित शब्द है पुल्लिंगवाची, इसका बनेगा पुष्पिता, पुष्पितौ, पुष्पिता। पादप शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची, पादप, पादपौ, पादपा, पादप माने पेड़ पौधे। तो ब्रांचेस, अगला आया शब्द ब्रांच के लिए, तो लता, लता माने ब्रांच, शाखाएं। तो शाखा शब्द या लता शब्द स्त्रीलिंगवाची है। तो लता शब्द स्त्रीलिंगवाची, अतः उसके लिए विशेषण आया हरित। लताओं का रंग कैसा है, हरा हरा, हरी हरी लताएं। तो लता शब्द स्त्रीलिंगवाची है, अतः उसी नाते हरित शब्द को बना दिया स्त्रीलिंग में। तो लता स्त्रीलिंगवाची हुआ, इसी नाते हरिता कर दिया। अगर लता शब्द नहीं होता, लता शब्द मान लिया अगर पुल्लिंगवाची होता तो वहां पर लिखा होता हरिता, तो हरित पुल्लिंगवाची बनता, लेकिन हरिता लिखा, आ की मात्रा लग गया, अतः स्त्रीलिंगवाची बन गया। तो लता माने बहुत सारी लताएं, लता शब्द स्त्रीलिंगवाची रूप चलेगा लता, लते, लता, रमा, रमे, रमा, छात्रा, छात्रे, छात्रा, बालिका, बालिके, बालिका। उसी तरह रूप चलेगा हरिता, हरिते, हरिता। तो हरिता, बहुत सारे हरे हरे रंग की, कौन है, बहुवचन में, संख्या में। तो लता, अनेक प्रकार की लताएं, लता शब्द का बहुवचन में रूप बनेगा लता, लते, लता। अतः बहुत सारी पेड़ों में शाखाएं, लताएं निकल रही हैं, उनका रंग कैसा है, तो हरिता, हरे हरे रंग की लताएं निकल रही हैं। देखिए जिस वचन में जिस संख्या का हमारा नाउन होगा, संज्ञा होगी, उसी वचन का हम विशेषण का या फिर सर्वनाम शब्द का भी जब भी प्रयोग करें तो सर्वनाम या विशेषण उसी वचन में और उसी लिंग का होना चाहिए। अतः यहाँ पर बहुवचन का शब्द है लता, तो इस नाते हरिता में बहुवचन हो गया, और लता शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची, इसी नाते हरिता शब्द भी स्त्रीलिंगवाची बनाया गया। तो बना लता, कीदृशा लता, कैसी लताएं हैं, तो बोले हरिता लता, हरी हरी लताएं हैं। अगला बोले पादपाह, पादप माने पौधे। तो ऐसे प्लांट्स छोटे छोटे, तो पादप शब्द है पुल्लिंगवाची, जैसे राम छात्र बालक की तरह चलेगा तो बनेगा पादपः, पादपौ, पादपाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, देवः, देवौ, देवाः। तो पादपाः माने ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स, पौधे लगे हुए हैं। तो पादप शब्द क्या हो गया, बहुवचन का हो गया, क्योंकि एक ही पादप, एक ही पौधा तो होगा नहीं, बहुत सारे अनेकों अनेक प्रकार के पौधे होंगे। तो पादपाः बहुवचन शब्द का होगा, और पादप शब्द पुल्लिंगवाची है। च माने और, च शब्द क्या है, अव्यय पद है। च शब्द यहाँ पर अव्यय पद है। अव्यय पद क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। न अव्यय अव्यय, जिनका रूप बिगड़ता न हो अव्यय कहलाते हैं, और अव्यय शब्द का निश्चित एक अर्थ होता है। अतः इन सभी शब्दों के जो अव्यय शब्द होते हैं उनके रूप इत्यादि नहीं चलते हैं, क्योंकि उनमें विकृति नहीं आती। अगला संति, संति शब्द का अर्थ होगा है। तो संति शब्द यहाँ पर क्या हुआ, बहुवचन का हो गया। कैसे, अस्ति, स्तः, संति। तो संति शब्द का अर्थ हुआ है, यहाँ पे संति शब्द का प्रयोग क्यों किया, अस्ति या स्तः का भी प्रयोग कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर संति का प्रयोग किया, क्योंकि तत्र मनोहराः वृक्षा, उस उपवन में बहुत सारे मनोहर वृक्ष भी हैं। तो बहुवचन का हो गया वृक्ष, वृक्ष शब्द का बहुवचन वृक्षा हो गया, बहुत सारे वृक्ष हैं। फिर बोले लता, बहुत सारी लताएं भी हैं, बहुवचन का। फिर अगला आया पादपा, बहुत सारे पेड़ पौधे भी, इसी नाते संति माने हैं। तो कितने सारे हैं, बहुत सारे। इस नाते कर्ता जो हमारा वृक्ष करता है, जो लताएं करता है, जो पादप करता है, अतः उनके कारण संति शब्द को भी बहुवचन में रखना पड़ा। इस प्रकार से संति शब्द हुआ। अब इसमें देख ले, तत्र शब्द अव्यय पद, मनोहराः पुल्लिंगवाची है, वृक्षाः पुल्लिंगवाची शब्द है, पुष्पिताः पुल्लिंगवाची शब्द है, लताः स्त्रीलिंगवाची शब्द है, हरिताः विशेषण के रूप में है, लता का हरिता विशेषण शब्द है, अतः हरिता भी स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया। और उसके बाद अगला शब्द है पादपाः, पादप शब्द पुल्लिंगवाची, च शब्द अव्यय पद, संति माने हैं। इस प्रकार से यह हुआ है। अब इसके आगे का वाक्य है विकसितानि कुसुमानि उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से देखिए, बोले अब अगला विकसितानि कुसुमानि उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति। देखिए विकसितानि माने विकसित, जो बना बनाया है। तो विकसितानि कुसुमानि, जो बने बनाए यानी कि अब निर्मित हो चुके हैं, जो खिल चुके हैं, जो बड़े हो चुके हैं। कौन, ऐसे कुसुम, कुसुम शब्द का अर्थ होगा फूल। बोले निर्मितानि कुसुमानि, कुसुम शब्द का रूप चलाएं तो बनेगा पुंसकलिंग में
कुसुमम कुसुमे कुसुमानी नपुंसकलिंगवत चलेगा, जैसे कि फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, वनम वने वनानी। उसी तरह कुसुमम कुसुमे कुसुमानी, बोले कुसुम शब्द का अर्थ होगा फूल। तो कैसे फूल हैं, तो बोले विकसितानी, विकसित हो चुके यानी खिल चुके, जो बन चुके हैं फूल, अब निर्मित हो चुके हैं, बड़े हो गए, वो क्या करते हैं, उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति, ऐसे बगीचे को, ऐसे उपवन को, वह उन फूलों का खिलना क्या बनाता है, कैसा बना देता है उसको, तो उस उपवन को सुरम्यम कुर्वन्ति, और सुरम्य बहुत मनोहर, देखने लायक, बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ का बना देता है। उन फूलों के खिल जाने से वो उपवन को देखने में और सुंदरता उसकी चारों दिशाओं में विकसित होती है, इस प्रकार से, लेकिन चारों दिशाओं में उसकी प्रतिभा और खिल उठती। तो उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति, उपवन को, उस जो बगीचा है उसको क्या करते हैं, सुरम्यम माने बहुत ही सुंदर बना देते हैं। फूलों के खिल जाने से, जब फूल विकसित हो जाते हैं, जब खिल जाते हैं, विकसितानि कुसुमानि, ऐसे खिले हुए फूलों के द्वारा, फूलों के कारण से उपवन की शोभा एकदम दृश्यमान, देखने के लायक होती है। तो उपवनम, ऐसे उपवन को सुरम्यम कुर्वन्ति, सुरम्य और भी बहुत सुंदर मनोहर बना देते हैं, देखने लायक बना देते हैं, कुर्वन्ति माने कर देते हैं। अब देखिए, विकसितानि कुसुमानि, कुसुम शब्द का अर्थ हुआ फूल, कुसुम शब्द का विशेषण है विकसितानि, वहाँ पर विकसितानि शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः विकसितानि रूप चलेगा, विकसितम विकसिते विकसितानि, तो नपुंसकलिंग में रूप चलेगा, जैसा कि कुसुमम कुसुमे कुसुमानी, कुसुम शब्द का नपुंसकलिंग में रूप चलेगा, जलम जले जलानी, फलम फले फलानी के समान ही चलेगा। तो कुसुमानी माने बहुवचन, यानी कि बहुत सारे ऐसे खिले हुए जो फूल हैं, तो खिलना क्या है, विशेषण बता रहा है, फूल की अवस्था का अवस्था बता रहा है। विकसितानी, विकसित हुए फूल, खिले हुए फूलों के बारे में बता रहा है, अतः विकसितानी शब्द भी बहुवचन का हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा जो संज्ञा शब्द है कुसुम, वह बहुवचन में प्रयोग किया गया है, और नपुंसकलिंग का शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्द में आया कुसुमानी, और बहुवचन का शब्द में बना कुसुमानी। इसी प्रकार से विकसितानि भी नपुंसकलिंग में और बहुवचन का शब्द प्रयोग किया गया है, तो अवस्था को दर्शा रहा है, फूलों की अवस्था को दर्शाने वाला शब्द आया विकसितानि। तो विकसितानि कुसुमानि, ऐसे खिले हुए फूल, उगे हुए फूलों को क्या करते हैं, वो फूल क्या बन जाते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, बोले उपवनम, ऐसे उपवन को, उस उपवन को जो कालिंदी कुंज नामक जगह उपवन है, उसको क्या कर देते हैं, और भी यह कार्य कर देते हैं, तो सुरम्यम कुर्वन्ति, सुरम्य और भी मनोहर, दृश्यमान, देखने लायक बना देते हैं, सुरम्य कर देते हैं, कुर्वन्ति। तो देखिए यहाँ पर उपवनम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग में है, उपवनम, उपवने, उपवनानि, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो उपवनम, एकम उपवनम, एक ही उपवन है जिसका नाम है कालिंदी कुंज, अतः उपवन शब्द में एक वचन है, क्योंकि उपवन की संख्या तो एक ही है, वहाँ पर पादप बहुत सारे हैं, तो पादपा हो गया, वृक्षाहा बहुत सारे वृक्ष है, लताहा बहुत सारी लताएं हैं, अतः कुसुमानी, कुसुमानी शब्द भी बहुवचन का हो गया। क्यों, क्योंकि वे सब तो बहुवचन में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे, एक गार्डन में, एक बगीचे में अनेक फूल हैं, अनेक पादप है, अनेक वृक्ष हैं, अतः उन सभी में बहुवचन हुआ, लेकिन वन उपवन तो एक ही है कालिंदी कुंज, अतः उसमें एक वचन का शब्द का प्रयोग किया। अगला सुरम्यम कुर्वन्ति, सुरम्य कर देते हैं, तो सुरम्य शब्द क्या है, विशेषता बतला रहे, किसकी, उपवन की। उपवन शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया, उसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द है सुरम्य, तो सुरम्य शब्द भी एक वचन का हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारा कर्ता जो है, जो मेन सब्जेक्ट है उपवन, वह एक वचन का है, अतः सुरम्य शब्द भी एक वचन में प्रयोग किया गया। तो सुरम्यम कुर्वन्ति, कर देते हैं। अब कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होगा करना, टू डू समथिंग, तो क्या कर रहे हैं, तो विकसित कर देते हैं, विकसित कर देते हैं और सुरम्य कर देते हैं। कौन कर रहा है, इसमें कारण कौन है, कर्ता कौन है इसका, इसका कर्ता होगा हमारा कुसुम शब्द। फूलों के खिलने से उपवन सुरम्य बन जाता है, अतः कौन कारण है, फूल कारण है इसमें, तो फूलों के कारण होने से, फूलों के कर्ता होने से कुसुमानी शब्द बहुवचन था, इस नाते कुर्वन्ति शब्द भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, बनेगा करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो कर देते हैं, कर्मों को देखिए, कुर्वन्ति शब्द बना है, ऐसा लिखा हुआ है कुर्वन्ति, तो कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होगा करना, टू डू समथिंग, लेकिन इसमें कौन सी धातु है, किस धातु से बना है, तो क, और इसमें री की मात्रा लगाते हैं, क्री धातु से कुर्वन्ति शब्द बना हुआ है। कुर्वन्ति शब्द में बहुवचन है, अर्थ होगा करते हैं, तो कौन करते हैं, तो कुसुमानी, वह कुसुम, कुसुम माने फूल, वो कर देते हैं, क्या करते हैं, सुरम्य को सुरम्य कर देते हैं, किसको, उपवनम, उपवन को, उपवनम, उपवन शब्द द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का शब्द है, उपवनम, उपवन को, कर्ता ने कर्म को, किसको, तो उपवन को सुरम्यम कुर्वन्ति, सुरम्य बना देते हैं और भी मनोहर, देखने लायक वातावरण वहाँ का बना देते हैं। कौन बना देता है, कुसुमानी, बहुत सारे फूल। उन फूलों की अवस्था कैसी है, कैसे फूल हैं, तो विकसितानि, विकसित माने खिले हुए फूल, ऐसा बना देते हैं वहाँ के वातावरण को, वहाँ के मनोहरता को और बढ़ा देते हैं, वहाँ के दिशाओं को बहुत सुंदर वातावरण बना देते हैं, इस प्रकार से हुआ।
तो विकसितानि शब्द बहुवचन का नपुंसकलिंग में बनेगा। कुसुमानि शब्द भी नपुंसकलिंग में बहुवचन का शब्द है। उपवनम पुल्लिंग उपवनम शब्द नपुंसकलिंग में एक वचन का शब्द है, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन बनेगा। सुरम्यम शब्द भी द्वितीय व्यक्ति के एक वचन बनेगा। अगला शब्द है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होता है करना किसी काम को, तो कुर्वन्ति शब्द बहुवचन का है जिसका धातु है क्री। क्री धातु से कुर्वन्ति शब्द बना हुआ है, बहुवचन का यह शब्द है कुर्वन्ति। अगला वाक्य देखिए, उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अपि अस्ति। अब अगला वाला उसी उपवन की चारों दिशाओं में क्या क्या चीजें हैं उसी को बताते हुए बोल रहे हैं कि उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अपि अस्ति। बोले उपवनस्य परिसरे, वाक्य है उपवनस्य परिसरे, उपवन उसी उपवन के परिसर में। परिसर माने एक प्रकार का स्थान। जैसे आप बोलते हैं कि विद्यालय परिसर में कोलाहल न करें, ऐसे परिसर, परिसर माने अ प्लेस, स्थान। परिसर शब्द का मतलब अर्थ होगा स्थान। बोले कि उपवनस्य परिसरे, उपवन के परिसर में, उपवन के स्थान में, उपवन जो जगह है उस स्थान पर क्या होता है, तो उपवनस्य परिसरे, उपवन के परिसर में बोला कि एकः जलाशयः, एकः माने एक, जलाशय, जलाशय माने एक छोटा सा तालाब, एक छोटा सा तडाग, ठीक है। तो एक छोटा सा तडाग या तालाब कहते हैं अपि अस्ति, वहां पर अपि माने भी, अस्ति माने है। तो बोले कि उपवनस्य परिसरे, उस उपवन के ही परिसर में, उसी के अंडरग्राउंड में क्या कहते हैं कि वहां पर एकः जलाशयः, एक जलाशय, अपि अस्ति, एक जलाशय भी है। तो उपवनस्य परिसरे, उपवन के परिसर में जहां पर वह उपवन बना हुआ है उसी के एक छोर में, एक भाग में, एक हिस्से में क्या है कि एकः जलाशय, एक तालाब, एक तडाग बना हुआ, अपि अस्ति, अपि माने भी, अस्ति माने है। अभी तक अर्थ देखा। अब उपवनस्य, उपवन शब्द है नपुंसकलिंगवाची। उपवन शब्द का जब रूप चलाएंगे तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। उपवनस्य, रामस्य, देवस्य, जलस्य, भवनस्य। तो उपवनस्य, उपवन का बताए थे पहले भी व्याकरण भाग में कि जिस शब्द के अंत में सिया दिखाई दे वह षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का रूप होता है। क्लास 6 में भी यह चीज आपको बताई जा चुकी है। तो जिस शब्द के अंत में सिया, सिया आधा दंत स और यह दिखाई दे, जैसा कि उपवनस्य लिखा हुआ है, इसमें किताब भी देखते चले तो समझ आएगा। तो उपवनस्य शब्द क्या है, षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। अतः उपवन शब्द नपुंसकलिंग के षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का रूप है, तो बनेगा उपवनस्य। तो षष्ठी व्यक्ति का कौन सा है, क्या नाम है, तो बनेगा इसमें है संबंध कारक। कारक कौन सा है, तो संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की। तो किसका परिसर है, तो उपवनम का परिसर है। उपवनस्य परिसर, उपवन के परिसर में का, के की अर्थ निकालेंगे, संबंध कारक है, षष्ठी व्यक्ति का संबंध कारक होता है। तो बोले कि उपवनस्य परिसरे, उपवन के परिसर में का, के की अर्थ जोड़ते हुए जिस शब्द में षष्ठी व्यक्ति दिखाई दे उसमें का अर्थ, का, के की अर्थ लगाएंगे। तो किसका परिसर है, तो उपवनस्य परिसर, उपवन का परिसर है, स्थान है। परिसर शब्द क्या है, परिसरः, परिसरो, परिसरः। तो परिसर शब्द यहाँ पर उपवन शब्द नपुंसकलिंगवाची, अतः परिसर शब्द भी वहाँ पर नपुंसकलिंग के रूप में। तो बोले उपवनस्य परिसरे सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में। यहाँ पर देखिए उपवन शब्द में, उपवनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन यहाँ पर जो अगला शब्द है परिसरे, परिसर शब्द में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। क्यों, क्योंकि बोले उपवनस्य, तो इसका अर्थ निकलेगा उपवन का, के की। लेकिन यहाँ परिसर शब्द का अर्थ लगाएंगे तो निकलेगा परिसर में पे पर, में पे पर अर्थ निकलता है ना, तो वही अर्थ निकलेगा कि परिसर में, परिसर पर, उस परिसर के अंदर। तो परिसर शब्द में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन हुआ है। जहां पर अधिकरण कारक होता है वही आधार की हम लोग बात करेंगे। तो आधार और अधिकरणम, वहां पर आधार की बात होती है। तो वह परिसर कहां पर है, तो उपवन का परिसर है, उपवन में वह परिसर है, उपवन के अंदर परिसर है। तो उपवनस्य परिसरे, उपवन शब्द में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन हुआ, परिसरे शब्द में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन हुआ। तो बोले उपवन के, उपवन का, उपवन के की परिसर में क्या है, एकः, एक, जलाशयः। जलाशय शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है, तो बनेगा जलाशयः, जलाशयौ, जलाशयाः। जैसे रामः, रामौ, रामाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। उसी प्रकार से जलाशयः, जलाशयौ, जलाशयाः। तो जलाशय एकः जलाशय, एक जलाशय है, अतः एक वचन का हो गया। तो एकः शब्द क्या है, एकः शब्द का अर्थ होगा एक, वन, पीस ऑफ वन। तो बोले कि एक शब्द का अर्थ हुआ एकः जलाशय, एक जलाशय, एक तडाग, एक तालाब है। एक शब्द का वचन कौन सा है, एक शब्द में एक वचन है। क्यों, क्योंकि एक ही के लिए प्रयोग किया था, एक वचन में हुआ। अगला शब्द है जलाशय। जलाशय शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है। जैसे रामः, छात्रः, देवः, बालकः। तो उसका रूप चलाएंगे तो जलाशयः, जलाशयौ, जलाशयाः। तो जलाशय शब्द पुल्लिंग के
एक वचन में बनेगा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन बनेगा जलाशयः। एकः जलाशयः अपि अस्ति। अपि शब्द का अर्थ होगा भी, एक जलाशय भी है। कहाँ पर? उपवनस्य परिसरे, उपवन के परिसर में, ऐसे स्थान पर, ऐसे वहां के भूभाग में, ऐसे स्थान पर। तो अपि अस्ति, अपि माने भी, अपि शब्द अव्यय पद है। अगला शब्द है अस्ति। अस्ति शब्द का अर्थ होता है। तो है अर्थ में निकला हुआ है, तो बोले अस्ति शब्द का प्रयोग किया है एक वचन में। अस्ति शब्द है एक वचन का, अस्ति स्तः सन्ति। तो अस्ति शब्द का यहाँ पे प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वहां पे जो तालाब है वह संख्या में एक ही, अतः एक तालाब होने के कारण यहाँ पर अस्ति शब्द का प्रयोग किया है। अगर मान लीजिए बहुत सारे तालाब होते, लिखा होता कि अनेकाः जलाशयाः, बहुत सारे जलाशय हैं, तो लिखा होता अपि सन्ति, तब वहां पर सन्ति हो जाता। लेकिन वहां पर जलाशय एक ही है, अतः कर्ता एक वचन का होने के कारण क्रिया भी हमारी एक वचन की ही हुई है। तो बन गया उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अपि अस्ति। उपवन के परिसर में, उपवनस्य षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, तो उपवन का के की कहाँ पर? तो परिसरे, परिसर में, ऐसे स्थान में, पे पर। एकः जलाशयः एक जलाशय, अपि अस्ति एक ऐसा एक जलाशय, अपि अस्ति माने है। अगला वाक्य आया, तो बोले कि जलाशयस्य जले सुरम्याः वर्तकाः तरन्ति। उसकी सुंदर, उस तड़ाग की, उस तालाब की, उस जलाशय की सुंदरता को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बढ़ा रही हैं, इस वाक्य में बताए। तो बोले कि जलाशयस्य जले सुरम्याः वर्तकाः तरन्ति। अब इस पे कुछ क्रियात्मक हो रहा है क्या? तो जलाशयस्य, वह जो जलाशय है, जो तड़ाग है, जो तालाब है, तो देखिए षष्ठी व्यक्ति बताए थे, जिस शब्द के अंत में सिया दिखाई दे वह षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का होगा। तो यहाँ पर उपवन से लिखा हुआ, इसी को हटा करके इसके जगह पर लिख दीजिए। इसके जगह पे शब्द आ जाएगा जलाशयस्य, वहां पर शब्द आ जाएगा जलाशयस्य। जलाशय से षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, क्या निकलेगा अर्थ? तो जलाशय के, जलाशय का, जलाशय की। तो क्या हुआ? जलाशय के जले माने जल में, वो जो जलाशय है, जो तड़ाग है, जो तालाब है, उसके जल में, उसके पानी में। तो जला, देखिए परिसर आया था, परिसर में, उसी तरह जले माने जल में, तो जल माने पानी, जल का अर्थ होगा पानी। तो बोले कि पानी में अर्थ निकलेगा, पानी में या पानी पर, तो पानी पर भी हो सकता है। पानी में क्या हो रहा है? तो जलाशय से षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, जलाशय के क्या हुआ? जल में, जले माने जल में, यहाँ पर जले शब्द एक ही मात्रा है, तो जले। तो बोले जले माने जल में, जलाशय के जल में, यानी कि उस तड़ाग के, उस तालाब के पानी में अर्थ निकलेगा। आगे बोले सुरम्याः, सुरम्य माने मनोहर, सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर क्या है? वर्तकाः सन्ति। वर्तक माने होता है बत्तख, ठीक है। तो ऐसे बोले कि ऐसे डक हैं, ऐसे बत्तख भी उसमें, जो बत्तख एक प्रकार का जल पशु है, जलीय पशु है। तो वर्तकाः सन्ति, वर्तक शब्द का बनेगा वर्तकः, वर्तकौ, वर्तकाः पुल्लिंगवाची शब्द है। तो रामः छात्रः बालकः की तरह रूप चलेगा, वर्तकः, वर्तकौ, वर्तकाः। तो वर्तकाः शब्द का प्रयोग किया। तो बोले अनेकाः वर्तकाः, बहुत सारे वर्तक हैं, माने बहुत सारे बत्तख हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, तीन से भी ज्यादा ही है। तो अनेकाः बहुवचन का शब्द हो गया। अब देखिए इसमें, तो तरंती, तरंती शब्द का अर्थ होगा तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। भाई हम लोग भी स्विमिंग करते हैं, पशु इत्यादि भी स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं। तो तरंती शब्द का अर्थ हुआ तैरते हैं उसी जलाशय के जल में, यानी तड़ाग के, तालाब के जल में, पानी में। अनेकाः बहुत सारे, सुरम्याः सुंदर सुंदर जो दिखने वाले बत्तख हैं, वो बत्तख क्या करते हैं? डक क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं। तरंती माने तैरते हैं। अब देखिए जलाशयस्य, जल शब्द का, जलाशय शब्द का रूप बनेगा जलाशयः, जलाशयौ, जलाशयाः। जलाशय शब्द पुल्लिंगवाची है, तो जब इसका रूप चलाएंगे तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा जलाशयस्य। अर्थ निकलेगा जलाशय का, तड़ाग का, तालाब का। तालाब का क्या है? तो बोले जला, जले, उसमें पानी में। जल शब्द बनेगा नपुंसकलिंग में, जलम जले जलानि, फलम फले फलानि, वनम वने वनानि, भवनम भवने भवनानि। तो जल शब्द का जब रूप चलाएंगे तो नपुंसकलिंग के सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। कहाँ बनेगा? सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा जले। जैसे भवने, परिसरे, देवालये, भवने, विद्यालये। उसी प्रकार से बनेगा जले माने जल में, पानी में क्या करते हैं
कि सुरम्याः, सुरम्य शब्द है पुल्लिंगवाची, सुरम्यः सुरम्यौ सुरम्याः, बालकः बालकौ बालकाः, देवः देवौ देवाः। तो सुरम्याः, सुरम्य शब्द यहाँ पर विशेषण है, किसका विशेषता बतला रहा है? तो वर्तक माने बत्तकों का विशेषता बता रहा है कि वो बत्तक कैसे हैं, कुरूप हैं, गंदे दिख रहे हैं कि सुंदर हैं, सुरम्य हैं? बोले नहीं नहीं, गंदे नहीं, सुरम्य हैं, सुंदर सुंदर शोभायमान होने वाले। तो ऐसे सुरम्याः वर्तकाः, सुंदर सुंदर दिखने वाले वर्तकाः। तो सुरम्य शब्द पुल्लिंग का पुल्लिंगवाची है, पुल्लिंग का अर्थ बताएगा। तो सुरम्याः सुरम्यौ सुरम्याः, तो सुरम्याः शब्द बहुवचन का है। अगला शब्द आया वर्तकाः, वर्तक माने बत्तक, तो वर्तक शब्द पुल्लिंगवाची है, छात्र बालक देव के तरह रूप चलेगा, वर्तकाः वर्तकौ वर्तकाः। तो अनेकाः वर्तकाः तस्य तडागस्य जलाशयस्य जले अनेकाः सुरम्याः वर्तकाः तरन्ति, तैरते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला शब्द आया तरंती, तरंती माने तैरते हैं। तो इसमें त्रि धातु है तरण अर्थ में, माने तरंती शब्द का अर्थ होगा तैरना, तरंती शब्द का अर्थ होगा तैरना। तो त्रितरणे माने तरण करने अर्थ में धातु है यहाँ पर त और उसके नीचे री लगा देंगे, तो त्रि धातु है तरण करने अर्थ में। तो तरंती शब्द बनेगा तरती तरतः तरंती। तो कितने बत्तख तैरते हैं? तो भाई बहुत सारे हैं, तो तरंती शब्द भी बहुवचन में प्रयोग किया। इसका एक वचन बनेगा तरती, द्विवचन बनेगा तरतः तरंती, जैसे भवती भवतः भवंती, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, उसी तरह बनेगा तरती तरतः तरंती। एकः वर्तकः तरति, द्वौ वर्तकौ तरतः, अनेकाः वर्तकाः तरन्ति, ऐसा बना। तो बनेगा सुरम्याः वर्तकाः तरन्ति, सुरम्य बहुत सारे सुंदर सुंदर बत्तख वहां पर क्या करते हैं? तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो तरंती शब्द बहुवचन का हो गया, त्रितरणे धातु है तैरने अर्थ में। अगला वाक्य है जलाशयं परितः स्थिताः बालकाः वर्तकाः पश्यन्ति प्रसन्नाः च भवन्ति। यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हो रहा। अगला तो जलाशयं परितः, जलाशय शब्द पुल्लिंगवाची, यहाँ पर जलाशयम जलाशय जलाशय, तो जलाशय शब्द पुल्लिंगवाची है, तो बनेगा जलाशयम, जलाशय में, जलाशय को क्या करते हैं? कर्ता ने कर्म को। तो जलाशय शब्द का अर्थ हुआ जलाशय को क्या करते हैं? जलाशयः परितः, जलाशय के परितः, परितः माने चारों ओर, परितः शब्द का अर्थ होगा चारों ओर, न एक तरफ न दो तरफ न तीन तरफ, कितने ओर? चारों ओर, यानी कि उस तालाब के चारों ओर क्या होते हैं? परितः माने चारों ओर, स्थिताः माने स्थित हुए, टिके हुए, स्थित माने रुक जाना, रुके हुए, टिके हुए क्या होते हैं? माने कि यहाँ पर बता रहे हैं कि परितः स्थिता माने उस तालाब के चारों ओर बैठे हुए। यहाँ पर देखें तो बोल रहे हैं कि तस्य तडागस्य जलाशयस्य परितः, परितः माने चारों ओर, उस तडाग के चारों ओर क्या है? जो बालक बैठे हुए, जो बच्चे इत्यादि सभी लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं? बालकाः स्थिताः माने रुके हुए बैठे हुए, वो बालक वे सभी बच्चे क्या करते हैं? वर्तकाः पश्यन्ति, वर्तक को यानी उन सभी बत्तखों को जो पानी के अंदर तैर रहे हैं, उन बत्तखों को क्या करते हैं? पश्यन्ति देखते हैं। के पश्यन्ति, ते बालकाः पश्यन्ति, पश्यन्ति देखते हैं, ये स्थिताः जो बैठे हुए हैं वहां पर, स्थित माने बैठे हुए। तो तालाब के किनारे चारों ओर घेर कर तालाब को बैठे हुए जो स्थिताः बालकाः, स्थित माने बैठे हुए, ऐसे बालक क्या करते हैं? उस तालाब में तैरने वाले तडागे तरणमानाः बालकाः पश्यन्ति काम, तो वर्तकाः पश्यन्ति वर्तक को देखते हैं। अगला शब्द देखिए, तो बोले प्रसन्नाः भवन्ति, देखते हैं और प्रसन्नाः च भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न माने खुश होना, च माने और, भवन्ति माने होते हैं। जलाशयम शब्द पुल्लिंगवाची है, जलाशय 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 जलाशयम, तो जलाशय शब्द पुल्लिंगवाची है, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में बनेगा जलाशयम। परितः माने चारों ओर, परितः शब्द अव्यय पद है। स्थिताः, स्थिताः माने बैठे हुए, तो कितने लोग हैं? बहुत सारे बालक, अतः स्थिताः शब्द बहुवचन का हो गया। बालकः बालकौ, बालका ये आपको पता ही है पुल्लिंगवाची है और बहुवचन में रूप बना है, प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में रूप बनेगा बालकाः। अब वर्तकाः, कितने बत्तख हैं? तो बहुत सारे बत्तख भी थे, जिसमें वर्तकः वर्तकौ वर्तकाः, वर्तका शब्द भी बहुवचन का हो गया, पुल्लिंगवाची है। पश्यन्ति, पश्यन्ति शब्द है हमारा, इसमें पश्यन्ति शब्द में दृश्य धातु है, देखने अर्थ में, पश्यन्ति शब्द में दृश्य धातु से बना है पश्यन्ति। तो कितने लोग देख रहे हैं? अनेक बालक देख रहे हैं, किसको? बत्तखों को। तो बालक बहुत सारे, इस नाते कर्ता बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो बनेगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, बहुत सारे बालक, बालकाः पश्यन्ति बालकाः देखते हैं। अगला बोले प्रसन्नाः, प्रसन्नाः प्रसन्नौ, प्रसन्नाः पुल्लिंग के तरह रूप चलेगा, तो देखते हैं और खुश भी होते हैं, आनंद भी होते हैं, तो प्रसन्नाः शब्द भी बहुवचन का हो गया। अगला शब्द है च, च माने और, च शब्द अव्यय पद है। अगला आया भवन्ति, भवन्ति का अर्थ होगा होते हैं, किसी चीज का होना, तो भवन्ति शब्द का अर्थ होगा होना, टू हैपन, मतलब कुछ भी होना ऐसा, तो होने अर्थ में
प्रसन्न होते हैं तो भवंती शब्द का बनेगा भवती भवतः भवंती गच्छति गच्छता गच्छन्ति पठति पठता भवंती। तो प्रसन्नाः बहुवचन शब्द है, बहुत सारे बालक हैं, कर्ता शब्द हमारा बहुवचन का है बालकः, अतः क्रिया भवंती भी हमारी बहुवचन की हो गई। तो एक वचन बनेगा भवती, द्विवचन में भवता और बहुवचन में भवंती ऐसा रूप बनेगा। इस प्रकार से यह आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब इसका हम अगले रूप में देखेंगे।